आज मैं आपको कुछ ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो आपने कभी नहीं बनाई होगी। जब मन करे तब आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर की कुछ ही ऐसी आसान चीज़ों से ये बनकर तैयार हो जाती है। एक नए तरीके की ऐसी रेसिपी है जो आप इसे किसी भी फेस्टिवल पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे चटपटा बना सकते हैं या मीठे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये एकदम क्रिस्पी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। आप चाहें तो इसे रखकर भी खा सकते हैं। ये एकदम स्वादिष्ट मिठाई की तरह बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हो आप? अब हम यहाँ पर 1 कटोरी पनीर लेंगे। आप चाहें तो फटे हुए दूध का छेना भी ले सकते हैं। अब हम उसे जार में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और आधा गिलास दूध। दूध डालने के बाद में अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, बस 1 ही चम्मच डालना है। अब हम उसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हम यहाँ पर लेंगे मैदा। आप चाहें तो मैदा में चावल का आटा भी मिला सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर 1 चम्मच सूजी डाल दी है। डालने के बाद में जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था, अब हम उसी से ही इस आटे को गूँथ लेंगे। आपको आटा इसी में ही गूँथना है, इससे हमारा आटा एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। आपको इसमें पानी नहीं डालना है। आटे को अच्छी तरीके से गूँथ कर इसे तैयार करना है। तो देखिए हमारा आटा मलकर तैयार हो चुका है। हम इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे। अब आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर आटा लेंगे और उसकी एक लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। लोई हमें ज़्यादा भारी नहीं लेनी है, हल्की ही लेनी है। आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी लगा सकते हैं या मैदा लगाकर भी इसे अच्छी तरीके से बेल सकते हैं। हमें इसे रोटी के आकार में बेलना है। हमें इसकी परत को पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। अब लीजिए हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे चाकू की सहायता से इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें इसकी ज़्यादा चौड़ी चौड़ी कटिंग नहीं करनी है, पतली पतली ही इसकी कटिंग करनी है। हमें इसकी कटिंग खुली साइड ही करनी है, बंद साइड मत करना। अगर आपने इसकी कटिंग बंद साइड करी तो इसका फ्लेवर बनकर तैयार नहीं होगा। तो लीजिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम एक एक करके इस तरीके से लेयर देखेंगे और उंगली की सहायता से इसे फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। हमें इसे हल्के हल्के हाथों से ही फोल्ड करना है, ज़्यादा कस के नहीं खींचना है, वरना ये टूट जाएगा और इसकी लेयर भी बेकार हो जाएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तेल लगाने के बाद में इसे चिपका देंगे जिससे कि इसकी लेयर खुले ना। तो लीजिए कुछ ये इस तरीके से बनकर दिखाई देगा। अब मैं आपको इसी तरीके से सारे बनाने सिखाऊंगी। यहाँ पर मैं एक लेयर और लूँगी, उसमें थोड़ा सा तेल लगा लूँगी जिससे कि ये खुले ना, और उसको भी बीच बीच में से इसी तरीके से कट कर लेंगे। कट हमें पतली पतली ही लेयर में कट करना है। आप चाहें तो इसे फोल्ड करके भी कट लगा सकते हैं और हमें इसे बंद बंद कर ही साइड में कट लगाना है। तो लीजिए अब हम इसे एक उंगली की सहायता से इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और हमें इसे भी इसी तरीके से धीरे धीरे फोल्ड करना है जिससे कि ये टूटे नहीं। तो देखिए ये फोल्ड हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तेल लगा के इसे अच्छी तरीके से चिपका देंगे। अब हम यहाँ पर उंगली की सहायता से इसकी कटिंग को अच्छी तरीके से चारों तरफ से फैला लेंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसे छोटे बड़े आकार में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम सरसों का तेल गरम करेंगे। करने के बाद में जब ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, हम इसमें एक एक करके इन्हें सभी को इसी प्रकार छोड़ देंगे। हमें गैस की फ्लेम को मंदा ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, वरना ये ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरीके से हम सारों को तेल में डाल देंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे अलट पलट कर सेकेंगे। हमें इन्हें धीरे धीरे ही सेकना है जिससे कि इसकी कलियाँ ख़राब ना हो जाएं। तो लीजिए हमारे फ्लावर सिककर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक छन्नी की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए इनका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए ये एकदम फ्लावर की तरह बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लेंगे।
मैं आपको एक तोड़कर दिखाऊंगी ये कितना क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मीठा नहीं खाना है तो आप इसे स्पाइसी बनाकर भी खा सकते हैं। मैंने इसमें पहले से ही थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। आप इसमें लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डाल देना और देखना ये खाने में कितना टेस्टी लगेगा। ये देखिएगा कितने अच्छे से सिककर तैयार हो चुके हैं और फ्लोवर की तरह बन गए हैं। अब हम यहाँ पर चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी एकदम रसगुल्लों की बनकर तैयार हो चुकी है। चाशनी को हमें गर्म ही रखना है क्योंकि हमारे फ्लोवर पहले से ही ठंडे हैं, इसलिए चाशनी हमें गरम गरम ही ऊपर से डालनी है। हमें 3-4 बड़े चम्मच चाशनी को ऊपर से डालना है। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, इससे पहले वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब हम कटोरी से इसके ऊपर सारी चाशनी को डाल देंगे। तो लीजिए हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हाँ बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।